हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आप में से कितने सारे लोगों को ये लगता है कि हमारा भारत देश जो है सेक्युलर कंट्री है? अगर ये सेक्युलर होता या डेमोक्रेसी होता, यहाँ पर हर एक इंसान सुरक्षित रहता, लाइक हर एक कम्युनिटी। जैसे कि अभी हमारे भारत देश में अगर आप लोग देखेंगे, ज्यादा करके क्रिश्चियंस और मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा है। और क्रिश्चियंस के साथ तो ऐसा किया जा रहा है मानो वो सौतेली माँ का बेटा या बेटी हो, वो वैसे ही उनके साथ बर्ताव किया जा रहा है, उनका रवैया वैसा हो रहा है। और जो भारत में जो हमारा गवर्नमेंट है ना, लोग तो चुन के गवर्नमेंट को लाते हैं, लेकिन ये जो गवर्नमेंट अभी आया है सिर्फ और सिर्फ खुद का पर्सनल सेटिस्फैक्शन का काम करती है। नहीं तो मुझे एक बात बताओ, 2014 से पहले भी गवर्नमेंट रही है, लेकिन 2014 से पहले आप लोगों ने कभी ये देखा कि कहीं पे अगर कुछ हुआ वहां पर बुलडोजर चलता है और लोगों के घर को तोड़ा जाता है बुलडोजर से? कभी आप लोगों ने देखा? ये जब से बीजेपी गवर्नमेंट आया है ना, इन लोगों का एक नया एजेंडा स्टार्ट हुआ और ये कहते हैं हम डेमोक्रेसी है और हम डेमोक्रेसी कंट्री में रहते हैं। दोस्तों, अगर ये डेमोक्रेसी है, अगर ये सेकुलर कंट्री है, तो मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आप लोगों को दिख रहा है कि ये डेमोक्रेसी है, सेकुलर है, तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना। क्योंकि दोस्तों, आज से लगभग 150 साल पहले से वहां पर यानी कि छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में दोस्तों एक हॉस्पिटल बनाया गया और चर्च बनाया गया और लोगों के रहने का घर बनाया गया। 150 साल तक वो सारी चीजें लीगल था, गवर्नमेंट के दायरे में आता था। जब बीजेपी गवर्नमेंट आया उसके बाद सारी चीजें इलीगल हो गया। दोस्तों, कहने का मतलब ये है, वहां पर तकरीबन 30 से 35 फैमिली एक क्रिश्चियन बस्ती में रहते थे। उनका घर विदाउट एनी परमिशन और कोई ऑर्डर दिए बिना, कोई नोटिस दिए बिना उनके घर के ऊपर बुलडोजर चढ़ा दिया गया। उनके हॉस्पिटल को तोड़ दिया गया और छोटा मोटा कोई हॉस्पिटल नहीं था दोस्तों, बड़ा हॉस्पिटल था। और वहां की चर्च में ताला लगा दिया गया। तो मुझे एक बात बताओ, डेमोक्रेसी में कभी ऐसा हुआ है? कभी आपने सुना किसी मंदिर में ताला लगा दिया हो और मंदिर में जो आस्था लेके आते हैं वो लोग दर दर भटक रहे हैं और दर दर की ठोकरें खा रहे हैं? कभी आपने सुना ऐसा? कभी आपको ऐसा खबर आया, कभी ऐसा न्यूज आया आपके पास? क्योंकि मेरा कहने का मतलब यह है, जब से बीजेपी गवर्नमेंट आया है तब से ज्यादा ही कुछ लोगों की प्रॉपर्टी इलीगल दिखने लगा है। पता नहीं वो कौन सी नजर से देखते हैं, मुझे समझ में नहीं आया। पता नहीं वो कौन सी नजर से देखते हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आया। जहां पर वो लोगों ने बुलडोजर चलाया, वो घर को गिराया, वो लोग अभी बेघर हो चुके हैं। उनके पास रहने के लिए रिफ्यूजी कैंप भी नहीं है दोस्तों। हॉस्पिटल को गिरा दिया गया। उस हॉस्पिटल में बहुत सारे लोग काम करते थे, लड़का लड़की, लेकिन उनको वहां से निकलने का भी मौका नहीं दिया गया। आधे घंटे का भी मौका नहीं दिया गया। बुलडोजर को चला दिया, लाइट बंद कर दिया, चर्च को ताला लगा दिया और कहते हैं सब इलीगल है। तो जब 150 साल तक हर एक चीज लीगल था, अचानक से वो इलीगल कैसे हो गया? दोस्तों, इसका मतलब आप समझते हैं? इसका मतलब खुला में बता रहा हूं, ये पर्सनल सेटिस्फेक्शन का काम करने का काम करते हैं ये लोग, और खुद को तसल्ली देने का काम करते हैं। ये लोगों को ऐसा लगता है कि हमने बहुत बड़ा झंडा गाड़ दिया है हमारा गवर्नमेंट लाकर। इनके उस घिनौने काम की वजह से दोस्तों बजरंग दल, आरएसएस, वीएचपी फुदकते हैं और जहां मन चाहता है वहां जाते अपनी मनमानी करते हैं। वहां पे मेल फीमेल नहीं देखते, किसी का भी कपड़े फाड़ देते हैं, लेडीज लोगों के साथ बदतमीजियां करते हैं, लेडीज लोगों को बलात्कार करने का धमकी देते हैं, लड़कियों को, औरतों को उनका दाम रखा जाता है। तो ये सेकुलर कंट्री में होता है क्या? कहीं पे आपने देखा है क्या सेकुलर कंट्री में ऐसा होता हुआ? अब भारत देश में हो रहा है और हम सभी को क्लियरली, ट्रांसपेरेंटली दिखाई दे रहा है दोस्तों। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी एजेंडा को पूरा करने के लिए ये सब काम कर रहे हैं। अगर किसी चर्च में ताला लगा दिया जाता है तो वो लोग कहाँ जाएंगे प्रार्थना करने के लिए? आप लोग कहते हो कि घर पे प्रार्थना मत करो, आप लोग चर्च पे करो। जब चर्च में जाके प्रार्थना करते हो वहां पे ताला लगा देते हैं। तो इसका मतलब आप समझते हो कि क्रिश्चियंस को वो लोग कीड़े मकोड़े से भी गया गुजरा समझते हैं और क्रिश्चियन उनके नजर में सिर्फ और सिर्फ
एक नॉर्मल इंसान है और उसकी कोई औकात नहीं है। इसीलिए जो मन में आया वो लोग करते हैं और उनको कोई सवाल नहीं कर सकता, कोई सवाल नहीं उठा सकता। अगर कोई सवाल करेगा, कोई सवाल उठाएगा तो वो देशद्रोही है। और इन लोगों को लगता है कि ये लोग बहुत अच्छा काम करते हैं और जो बुलडोजर चलाते हैं, बेगुनाहों के घर को तोड़ते हैं, इनको लगता है कि ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे पावर में आके। लेकिन ये पावर का गलत फायदा उठा रहे दोस्तों। जब से देश आजाद हुआ तब से लेकर 2014 तक हमने कभी ऐसा घटना नहीं सुनी कि चर्च का ताला लगा दिया गया हो या फिर किसी भाई बहनों के घर पे जाकर बुलडोजर चला दिया हो या किसी हॉस्पिटल को गिरा दिया गया हो। वो हॉस्पिटल भी इसलिए गिराया कि वो क्रिश्चियंस हॉस्पिटल था दोस्तों। अगर किसी हिंदू का होता नहीं गिराते, क्योंकि हिंदू झंडा गाड़ेगा इस देश में, क्रिश्चियंस कोई मायने नहीं रखता है। और बड़ी बड़ी एक्ट लेके आते हैं, सीए लेके आते हैं। तो वो सीए क्यों लाए थे कि जहाँ पे बाहर देश में जब किसी माइनॉरिटी के साथ अगर जुल्म होगा वो भारत में आके शरण लेगा। लेकिन जब भारत में ही माइनॉरिटी के साथ जुल्म होगा वो कहाँ जाएगा, किस देश में जाके शरण लेगा? और अपना जमीन, अपना घर, अपना देश छोड़ के वो क्यों जाएगा और कहाँ जाएगा? बहुत सेंसिटिव बातें हैं दोस्तों। छत्तीसगढ़ में आए दिन कुछ ना कुछ कांड करते हैं, या तो नक्सलवादी आके कुछ करते हैं या फिर बजरंग दल, आरएसएस, या फिर वो सत्ते पे बैठे हुए दलाल लोग करते हैं जो अपने आप को राजनेता कहते हैं। ये लोग हमारे देश को है ना पूरी तरीके से तोड़ने की कोशिश करते हैं और हमारे देश की पूरी तरीके से वाट लगाने की कोशिश करते हैं। ये लोग जिन भाई बहनों का घर तोड़ा गया दोस्तों, वो लोग बहुत दुखी है, बहुत रो रो कर अपनी बयान दे रहे थे, लेकिन उनकी आंसुओं को पोंछने के लिए कोई नहीं है। अभी वो लोग रोड पे आ गए हैं, उनको रहने के लिए कहीं जगह नहीं है, यहाँ तक कि उनको उनके घर का सामान निकालने का भी वक्त नहीं मिला। तो आप बताइए, ये पर्सनल सेटिस्फेक्शन का काम है कि नहीं? ये पर्सनली दुश्मनी निकालने का काम है। अगर 150 साल से कोई चीज अगर लीगल थी तो अचानक से वो चीज इलीगल कैसे हो गई? और अगर इलीगल हो गई तो कोर्ट उसको टाइम देता है, कोर्ट उसको नोटिस देता है, 1 महीना, 2 महीना या फिर 1 साल, लेकिन उनको वो मौका भी नहीं दिया गया। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, तुम लोग भारत देश के नागरिक नहीं हो, तुम लोग जल्लाद हो, तुम लोग बेशरम लोग हो, तुम्हारे पास इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। बस गवर्नमेंट में बैठे हो, जो मर्जी आए वो करने का तुम लोगों का ये एजेंडा है। पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए काम करते हो, बस और कुछ नहीं। वो कहते हैं ना दोस्तों, ऊपर वाले के घर पे देर है अंधेर नहीं। जिस दिन ऊपर वाले की लाठी चलेगी तो ये जो कानून के दलाल लोग हैं, जो गरीबों के साथ, जो मजलूमों के साथ जुल्म करते हैं, उनके साथ ज्यादती करते हैं, उनको तकलीफ पहुंचाते हैं, क्या ये लोग इस धरती पे टिक पाएंगे? और खास करके माइनॉरिटी को जो टारगेट करके ये लोग काम कर रहे हैं ना दोस्तों, और इनका सोच ये है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। लेकिन मैं बता रहा हूँ ना, 10,000 साल ले लो फिर भी हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। और दोस्तों जाते जाते मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जो भीम आर्मी है वो क्रिश्चियंस भाई बहनों के साथ, क्रिश्चियंस कम्युनिटी के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। क्रिश्चियंस को कोई भी तकलीफ होता है वो आकर उनके साथ खड़े रहते हैं, क्योंकि वो संविधान के हिसाब से चलते हैं और क्रिश्चियंस भी संविधान के हिसाब से चलते हैं। तो मेरे सारे क्रिश्चियंस भाई बहनों को, या फिर अगर कोई मुस्लिम भी देख रहा है, मैं आप सभी को एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप लोग भीम आर्मी का साथ दो, भीम आर्मी के साथ खड़े रहो और भीम आर्मी आप सभी के लिए लड़ेगी और आप सभी को न्याय देने का काम करेगी। क्यों? मेरा पूरा का पूरा सपोर्ट, और मैं भीम आर्मी के साथ भी खड़ा हूँ और आप लोग भी खड़े रहिए, ताकि आप लोगों को कहीं पे कोई तकलीफ हो, कोई मुसीबत हो, कोई परेशानी ऐसा ना आए, तो भीम आर्मी आपके साथ खड़े होगी और आपकी मुसीबतों को, आपकी तकलीफों को दूर करने की कोशिश करेगी। हर कोई सरकार में बैठ जाता है लेकिन उसको पता नहीं होता है कि संविधान क्या है। सब संविधान का कसम खा के सरकार में आते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सरकार में आने के लिए संविधान का कसम खाते हैं, सरकार को चलाने के लिए नहीं। सरकार को तो वो लोग अपनी बुद्धि और ज्ञान से चलाते हैं। इसलिए आज हमारे भारत देश में माइनॉरिटी को तकलीफ होती है, कष्ट होता है, उनका घर तोड़ दिया जाता है बिना नोटिस देके, उनकी चर्च को ताला लगा दिया जाता है, उनके हॉस्पिटल वगैरह तोड़ दिया जाता है। क्योंकि ये जो रेडिकल माइंडसेट लोग दोस्तों ये जानते हैं कि क्रिश्चियन जब तक इस देश में रहेंगे, इस देश की हर एक छोटे से छोटे लोगों को एजुकेट करेंगे। जो एजुकेशन अगर पा लिया वो इनको सवाल करेगा। बिलासपुर में जो भाई बहनों का घर तोड़ा गया, उन सभी के लिए आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर उनके लिए कोई राहत दिखाए, कोई उनके लिए
मदद भेजे, ताकि वो लोग इस ठंड की सीजन में कुछ शेल्टर पाए और कोई रिफ्यूजी कैंप पाए, वहाँ पे शिफ्ट होके रहे और वो चर्च का ताला भी खुले। दोस्तों इसीलिए सभी प्रार्थना करना। आज के इस टॉपिक को मैं यहाँ पे करता हूँ एंड। अच्छा लगे तो अपना प्यार दीजिएगा और बहुत सारे लोगों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलूंगा एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।